आज हम लोग शब्द पर विचार करते हैं। इससे पहले आइए हम सब लोग भगवान के पावन नाम के द्वारा अपने वाणी को पवित्र करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शब्द बहुत ही सुंदर है और शब्द से ही सब कार्य होता है। शब्द ही जीवन है और शब्द से ही व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है, जुटता है। शब्द से ही व्यक्ति एक दूसरे से राग द्वेष करता है और टूटता है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द ही ब्रह्म है। लेकिन ये ब्रह्म शब्द कैसे होगा, इसके लिए हमें विचार करना होगा। जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं और भगवान की कृपा जब हम लोगों के ऊपर होता है, तब सज्जनता का वास अंदर होता है और सज्जनता का वास होने से जो शब्द निकलता है वो शब्द ब्रह्म रूप धारण कर लेता है। वह शब्द बिल्कुल निर्मल होता है, पवित्र होता है, मीठा होता है, सरल होता है, सहज होता है। उसमें किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं होता है, वासना युक्त नहीं होता है। इसलिए उस शब्द को सुनने के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं। जहाँ पे शब्दों में दुर्गंध होता है वहाँ व्यक्ति टूटता है। उस जहाँ से शब्द गरम निकलता है और दुर्वचन निकलता है, दुर्व्यवहार जैसे लगता है, दुर्जन जैसे मालूम पड़ता है, इसलिए व्यक्ति वहाँ से टूट जाता है। फिर वहाँ पर पहुँचता नहीं है, पहुँचना नहीं चाहता है, वहाँ पे ईर्ष्या पैदा हो जाता है। और जहाँ सज्जनता का शब्द होता है, शब्द में बहुत बड़ा कीमत है। जीवन में शब्द का ही कीमत है, मनुष्य का कीमत नहीं है। और शब्द ब्रह्म है। भगवान डायरेक्ट शब्दों के माध्यम से ही बाहर आते हैं और शब्दों के माध्यम से ही एक दूसरे को प्रेम बांटते हैं, एक दूसरे को प्रेम के माध्यम से अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन शब्द का कीमत समझना आसान नहीं है। शब्द का कीमत समझने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और मन की मलिनता नष्ट हो जाती है, तब शब्द में मिठास होता है, कड़वाहट नष्ट हो जाता है, राग द्वेष ईर्ष्या नष्ट हो जाता है। राग द्वेष ईर्ष्या रहने से शब्द कभी भी निर्मल शब्द का उपयोग नहीं निकल पाता है अंदर से बाहर, क्योंकि उसका उपयोगिता बदल जाता है।
क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमेशा सज्जनता बनी रहती है, और सज्जनता जहाँ रहता है वहाँ शब्द निर्मल ही निकलता है, क्योंकि भगवान निर्मल हृदय में रहते हैं, और निर्मल हृदय में ही भगवान बैठ करके निर्मलता का संचार करते हैं और हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ते रहते हैं। जैसे रामायण में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होने से उसमें कपट कुटिलता नहीं रहता है, काम क्रोध और लोभ नहीं रहता है, क्योंकि ये सब उपासना बन जाता है। और कपट कुटिलता रहने से शब्द में कड़वाहट बनी रहती है और विचार में हमेशा संदेह बना रहता है, और संदेह शब्द जो है वो हमारे जीवन को नष्ट करता रहता है। संदेह से ही हमारे अंदर कपट पैदा होता है। यदि मैं किसी के ऊपर संदेह करता हूँ तो उसके प्रति हमारे अंदर कपट आ जाएगा, तो जो शब्द हमारा निकलेगा वह कपट युक्त शब्द निकलेगा, निर्मल शब्द नहीं निकल सकता है। इसलिए शब्द में बहुत बड़ा भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान संत के रूप में मिलते हैं, और संत से सत्संग मिलता है, सत्संग से भगवान के नाम का जप होता है, और जप से मन निर्मल होता है, और तब भक्ति आती है, भक्ति से वैराग्य आता है, और वैराग्य से कामनाओं की तृप्ति नष्ट हो जाती है, कामना रहता ही नहीं है। तो जहाँ कामना नहीं होगा वहाँ पे शब्द निर्मल निकलेगा, मधुर निकलेगा, मीठा निकलेगा, और जहाँ कामना होगा वहाँ पे कपट बना रहेगा। कपट वाला शब्द कभी कितना हो कोशिश करेंगे कि निर्मल शब्द निकले तो वो शब्द निर्मल नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसमें कपट भरा ही रहेगा, और कपट कभी भी जीवन में शांति सुख का अनुभव नहीं दे सकता है। भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि हमें हमेशा सत्संग मिले, और सत्संग से हमारा मन निर्मल हो, और मन निर्मल से ही जीवन में पवित्रता आएगी, और किसी चीज़ से पवित्रता नहीं आती है। और नाम जप अवश्य करना चाहिए। जब तक नाम जप नहीं होगा अभिमान शरीर का नष्ट नहीं होगा, और अभिमान जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक कपट जा ही नहीं सकता है। कपट जाने का एक ही तरीका है अभिमान नष्ट होना। अभिमान नष्ट होगा तो अहंकार नहीं रहेगा, तो हमारे जो शब्द निकलेंगे वो ब्रह्म शब्द निकलेंगे, और उस ब्रह्म शब्द से कोई व्यक्ति जीवन में टूट नहीं सकता है। वह हर व्यक्ति को जोड़ता हुआ चलेगा, क्योंकि वो शब्द में बहुत बड़ा मिठास होगा, प्रेम होगा, और उस प्रेम रूपी शब्द से हर व्यक्ति पिघल जाता है, और पिघलने के बाद उसके पास कुछ रहता नहीं है। जब उसके पास कोई रहेगा नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे को जोड़ लेता है या जुड़ जाता है, क्योंकि प्रेम में अंधापन होता है। प्रेम का मतलब विश्वास होता है, विश्वास में अंधेपन का ही भाव बना रहता है, और विश्वास से ही व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है। संदेह जहाँ होता है व्यक्ति कभी जुड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ कपट का भाव बना रहता है, और विश्वास में कपट होता ही नहीं है। चाहे जैसा भी हो आदमी, अगला चाहे कितना हो पापी हो, और उसको विश्वास है कि यह परमात्मा है, इनमें परमात्मा है, तो वह व्यक्ति कभी भी कपट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान उसको प्रभावित कर देंगे शब्दों के माध्यम से। शब्द जब उसको अंदर जाता है तो कपट भी उसका भी नष्ट हो जाता है, इसलिए वह व्यक्ति मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है, और स्वयं जुड़ जाता है, और उसका भी
कपट कुटिलता अपने आप धीरे 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 नष्ट होने लगता है। वो कोशिश करता है कि हमारा भी जीवन इनके जैसे बनने लगे। तो हम सब लोग ये एक प्रयास करें कि भगवान का भजन कीर्तन हम अवश्य करें। सुबह शाम समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बस में बैठिए और ट्रेन में बैठिए, मेट्रो में बैठिए और भगवान का स्मरण करते चले आइए या चले जाइए। वो समय तो कोई नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है। संसार के बात को करने से क्या लाभ है? परमात्मा के शब्द, परमात्मा के नाम याद करेंगे तो शब्द कितना सुंदर निकलेगा, मधुर मीठा मनमोहक, और सरल हो जाएंगे हम और जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव करेंगे। हम स्वयं भी करेंगे और दूसरे को भी आनंद को वितरित करेंगे। इसलिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करना चाहिए। तो समय का मर्यादा रखते हुए वाणी को विराम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसलिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।